हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को शुरू कर रहे थे पेपर 6। इसमें बता रहे थे रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में हम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे थे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। वैसे थंबनेल पर हमने लिखा था वीवीआई क्वेश्चन, यानी 100% क्वेश्चन बैंक का सवाल बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। इससे पहले फिर बताए थे आइडियल के बारे में और सब रिंग के बारे में, तो उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपको जब आइडियल बताए थे तो यहाँ पर एक आता है प्रिंसिपल आइडियल, शायद नहीं बताए थे। या प्रिंसिपल आइडियल को ही दूसरे केस में कहा जाता इम्प्रॉपर आइडियल, बता दिए थे। क्या लिखाए थे? सिंगर, या हाँ ना, सिंगर होगा उसमें। फिर कहेगा कि यूनिट आइडियल का मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, नल आइडियल मतलब जीरो एलिमेंट हो जा कहीं पर। उसी को प्रिंसिपल आइडियल को ही इम्प्रॉपर भी कहा जाता था। और आइडियल में दोनों केस आ गया, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एक चीज और बताइएगा, यहां पर कह रहा है कि कोई भी, हम मॉडलों के बारे में बताए थे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। पूरे कॉन्सेप्ट पर लग रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन बैंक का सवाल बनेगा हम लोग से। वो आए क्वेश्चन लिखे, तो ये कह रहा कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, करा द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मतलब आइडियल पर ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखो बाबू। इसको आप कह दीजिए फॉर एग्जाम्पल। प्रिंसिपल आइडियल पर हम यह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मोडुलो 5। अब बताइए, आप पढ़ चुके हो मोडुलो 5, तो याद कर क्वेश्चन भी पढ़ाए थे कि जिसका मोडुलो कहेगा उससे एक कम लेना। अगर मोडुलो 5 है तो हम जो एक सेट लेंगे 0 से 4 तक। अगर मोडुलो 7 रहे तो 0 से 6 तक हुआ। तो मान लेते यह मोडुलो 5 है, तो अगर यहां से लेते हो आंसर मोडुलो 5, इसका मतलब हम मान लिया कि यह मोडुलो 5 का मतलब यह जो एक सेट होगा ना, तो मोडुलो 5 कह रहा है तो एक कम लेंगे, यानी 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे बाबू? 4 तक। मतलब हम मान लिया R बराबर यह एक सेट है, R बराबर यह एक सेट है 0, 1, 2, 3 और 4। बुआ, अब 0 से 4 है और R अगर एलिमेंट है इस सेट का, अगर R एलिमेंट है इस सेट का, R का मान, तो हमने यहाँ से कहा था अगर 0 आइडियल होगा तो 0 होगा, यूनिट आइडियल होगा तो 1 लेंगे। कहने का मतलब अगर 0 आइडियल है तो इसका मतलब हो गया कि 0 इंटू R बराबर 0 है ना। इसको क्या कहेंगे? 0 आइडियल या नल आइडियल। नल आइडियल कहो या इसी को हम लोग 0 आइडियल भी कहेंगे। अगर यह यूनिट आइडियल है तो 1 इंटू R बराबर, मतलब R कोई भी एलिमेंट, तो 1 इंटू R बराबर R होगा। इसको कहेंगे हम लोग यूनिट आइडियल। अब एक चीज बताइए आप यहां से कि यह R बराबर एक सेट है, तो बुआ यह R एलिमेंट है इस R का। इसका मतलब इस R का मान अगर कुछ भी लेते हो तो आप इसमें सेट है 0 से लेकर R 4 तक, तो सबके साथ लेंगे। R कोई भी एलिमेंट लिया इस सेट का,
तो इसमें कौन सा सेट बनेगा थोड़ा ध्यान देना है। 0 × R लिया तो 0 हो गया, 1 × R लिया तो R हो गया, तो यह हो गया 0 आइडियर और यूनिट आइडियर। अब 2 के साथ लेते हो, अगर 2 के साथ लेते हो, 3 के साथ लेते हो, 4 के साथ लेते हैं, तो लेने का तरीका हम बताए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिया हम लोग 2 × R, यहाँ पर लिया 3 × R, यहाँ 4 × R। बउआ तो यह R का मतलब यह सेट, स्मॉल r एलिमेंट है इस R का। तो बताओ 2 × R लिया तो R का मान इसमें से एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो याद करो जब क्लाउजल लॉ बताए थे और मोडुलो या रेसिड्यू क्लासेस पढ़ा था आपने, हम बताए थे ग्रुप में। जब मोडुलो का है, जिसका मोडुलो का है बाबू, तो आप 2 ही टाइप्स का होता था ऑपरेशन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो ए और बी एलिमेंट है आर का, दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बचेगा ए प्लस बी, अगर वह इसके बराबर आ गया, इस क्षेत्र में से आ गया, ठीक है, इसके बराबर हो, इससे कम हो, अगर इसके बराबर आ जाए, अगर कम होगा तो पूरा का पूरा लिख देंगे, अगर बराबर आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो जिसका मोडुलो का है उससे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष पर होगा वही लेंगे। याद पड़ा? तो मान ले बाबू कि यह तो यहाँ पर 0 × मतलब R का मान 0 लिया तो 0 × 2, तो यह 0 1 सेट हो गया। अगर 1 से गुना करें 2 × 1 2 हो गया, और 2 से करेंगे तो 2 × 2 यानी 4 हो गया। तो 4 तो एलिमेंट है इस सेट का। लेकिन मान लो अब यहाँ 3 से गुना किया, 3 × 2 6, तो 6 तो नहीं है, तो 6 में क्या कर 5 से डिवाइड कर, तो 6 में 5 से डिवाइड करें तो शेषफल बचेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 4 से 2 में गुना किया, 4 × 2 8, तो 5 में 8 से डिवाइड करबा तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी यह सेट आ गया। इसी को अगर सरिया के आप लिखिएगा, क्रमबद्ध लिखोगे तो यह जगह 0 1 2 3 और 4। अगर 3 से लिया बाबू तो 3 × 0 यानी 0, 3 × 1 तो 3, 3 × 2 6 तो यानी 1, 3 × 3 9, 9 में 5 से भागा दिया 4, 4 4 तिया 12, 12 में 5 से भागा दिया तो रिमाइंडर बच गया 2। जो क्रमबद्ध लिखोगे तो यह हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। क्लियर है? अगर मान लो अब 4 से गुना किया, 4 × R, R का मान यह सेट, तो 4 × 0 यानी 4, 4 × 1 यानी 4, 4 × 2 यानी 8, 8 में 5 से भागा देंगे 3, 3 4 तिया 12 तो 2, 4 चौका 16 तो 1। कैसा हुआ 16, तो आपने 1 लिखा तो समझ गए होंगे। इसी को लिखेंगे तो 0 1 2 3 और 4। इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि यह जो सेट लिया इंटीजर का, यह प्रिंसिपल आइडियल है। इसलिए यहां से लिखेंगे देयरफॉर, लिखा जाए इसको कि द रिंग I/5, मतलब 5 का मोडुलो 5 हैज ओनली ओनली प्रिंसिपल आइडियल। बाबू
द रिंग आई बते 5, 5 मतलब मोड़ लो। बुआ जब यह सीख गए तो एक चीज बताइएगा, हम बताए थे आपको लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हो गया, लिख लिया, लिखो तो बुआ। यह एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखोगे। करा कंसीडर द सेट, मान लो यह एक सेट है मैट्रिक्स का। कंसीडर ए सेट S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 ऑफ द फॉर्म। इसका भी थंबनेल नहीं था, हाथे से लिखे इसमें, वहीं पर है बाबू। करा यह S1 S2 S3 S4 यह एक सेट है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ना पहला नंबर, बस एगो समझा देंगे, खुद बना सकते हो। तो यह S1 बराबर, मान लो यह एक सेट है A B और 0 0। सेकेंड नंबर यह S2 बराबर यह एक सेट है A 0 और B 0। थर्ड नंबर मान लिया कि यह S3 बराबर यह एक सेट है मैट्रिक्स का A 0 और 0 और B। चौथा नंबर लिया यहाँ कि S4 बराबर यह है 0 A और 0 और B। यहाँ से कह रहा वेयर A एंड B आर द एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट। यह ए बी कोई भी एक रियल नंबर है, एनी इंटीजर है। एंड आर इज ए रिंग ऑफ ऑल 2x2, यानी यह सब एक मैट्रिक्स है। यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज। इसका भी एलिमेंट्स क्या, हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर या इंटीजर। हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर, रियल नंबर लिखा जाए या इंटीजर लिखा जाए। कह रहा है क्या कि कंसीडर द सेट S1 S2 S3 S4, यह एक सेट दिया हुआ लेकिन मैट्रिक्स के रूप में है, 2 रो और 2 कॉलम, यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तब कह रहा यह R एक रिंग है, इसी मैट्रिक्स का यह एक सेट है। तब कह रहा है यहां से कह रहा क्या दिक्कत हुआ। तब यहां पर हम दे रहे हैं बाबू, यह ए नंबर कह रहा कि S1 इज राइट आइडियर बट नॉट लेफ्ट आइडियर। एगो समझा देंगे, खुद बना सकते हो। बी नंबर में कह रहा है कि यह S2 इज लेफ्ट आइडियर बट नॉट द राइट आइडियर। सी नंबर में मान लिए दिया हुआ है कि यह S3 इज नाइदर लेफ्ट नोर, S3 इज नाइदर लेफ्ट नोर राइट आइडिया। और
3 नंबर में कह दिया कि यह S4 इज लेफ्ट आइडियर but not the right idea। तो आप बारीकी से समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा। कह रहा है बउआ कि S1 S2 S3 S4 चार गो मैट्रिक्स का सेट है और R कोई भी एक रिंग है। R इज ए रिंग ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स मान लें, वह सब रियल नंबर इंटीजर का एक मैट्रिक्स है। तब बी और डी में क्या करा एस, तो यहाँ S2 है, यहाँ S4 है, चार गो क्वेश्चन होला। इस पर नहीं जाओ, यहाँ S1 S2 S3 S4 पर जाओ। कैसे एग्जाम में चोरी करेगा? मतलब एक्सपीरियंस है, छठी का दूध याद पार देगा इस बात तुमको फिर। बुआ इसमें कोई अगर एक समझा देंगे तो शेष आप ही को बनाना है, शेष आप ही को बनाना है। देखा क्वेश्चन तो समझिए बाबू यांशु, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर ए सेट, यह S1 एक सेट है, ये मैट्रिक्स का सेट है, यह सब रियल नंबर है, ए बी S2 S3 S4 चार गो है। और कर R कोई भी एक रिंग है, R कोई भी एक सेट है, वह रिंग है, लेकिन वह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो R बराबर कोई भी हम एक मैट्रिक्स मान ले, लेकिन 2x2 ऑर्डर का ही मानना। तो हम अगर मान लेते यहाँ से, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं आंसर कि लेट R बी द सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब R बराबर हम एक सेट मान लिए मैट्रिक्स का, लेकिन उस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम अगर मान लेते, इसका मतलब यह R बराबर यह एक सेट है मैट्रिक्स। तो मान लो क्वेश्चन में S1 S2 में ए बी दिया, तो ए बी छोड़ के हम मान लेते हैं कि सी डी ई और एफ यह एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ पर सी डी क्या है, यहाँ पर सच दे, यहाँ से कहेंगे कि सी डी ई और एफ इतना आर इंटीजर, यह सब एक इंटीजर है, यही एक सेट है आर, जो आर एक रिंग है। अब कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम कोई एक बना दे, यह आर सबके लिए हो गया, तो कह रहा है S1 इज राइट आइडियर, यह S1 जो है ना यह राइट आइडियर है। फिर कह रहा बट नॉट लेफ्ट आइडियर, तो आइडियर 2 प्रकार का होता था, लेफ्ट और राइट। तो हम अगर यहाँ से मान लिया, अगर हम पहला नंबर यहाँ से लेते हैं आंसर ए के लिए, तो मान ले यहाँ लेफ्ट आइडियर लेते हो, तो हम अगर यहाँ से मान ले कैपिटल आर बराबर सेट है, तो ये स्मॉल जो आर लेंगे, अगर इसका मतलब हो गया लेट, यह स्मॉल आर एलिमेंट है आर का। तो लेफ्ट का मतलब और राइट का मतलब, तो हमने कहा था यहाँ कि S1 लेफ्ट आइडियर है, राइट आइडियर है। तो एक बार आप इधर से गुना करो, एक बार इधर से गुना करो, उसमें बुआ लेफ्ट और राइट। तो हम अगर यहाँ से लेते हैं नाउ यह S1 इंटू आर, तो S1 तो दिया हुआ है मेरा कितना ए, यहाँ S1, एक बार फिर लेंगे यहाँ से
एगिन यह आर इंटू S1। एक बार लेफ्ट से गुना किया, एक बार राइट से गुना किया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया S1। तो अब बताओ S1 इंटू आर, तो बउआ यह S1 का मान यहां पर हम लोग को दिया है मैट्रिक्स ए बी और 0 0। तो मान लो यह S1 बराबर यह एक मैट्रिक्स है मेरा ए बी और 0 0, और आर बराबर यह हो गया मैट्रिक्स सी डी ई और एफ। मान लो यहां से लिया तो आर का मान यह हो गया कि सी डी ई और एफ, और S1 का मतलब हो गया ए बी और 0 0। लेफ्ट और राइट तो हम लोग यही पढ़े थे बाबू कि मान लो यह आर इंटू एस को गुना करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वह एल्सो एलिमेंट एस का, तब ना आइडियर होगा। अरे आइडियर है तो सबसेट होगा ही आर का, लेकिन मैंने बताया था ए इंटू आर बराबर जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे ए और इंटू आर एलिमेंट होना चाहिए एस का, तो एस आइडियर होगा। अगर यहाँ S1 है तो ये दोनों को गुना करने के बाद यह S1 के जैसा आना चाहिए, मतलब गुना करने के बाद यह एलिमेंट होना चाहिए S1 का, तब होगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट आइडियर। नहीं समझा? तो मेरा कहने का मतलब हुआ यह दो मैट्रिक्स को गुना किया तो एक मैट्रिक्स ही होगा। दो मैट्रिक्स को गुना करोगे, 12 में भी पढ़ा था, पार्ट 1 में भी पढ़ा था। अगर दो मैट्रिक्स को गुना करोगे, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो गिनती में समान होगा तभी ये गुना संभव हो। दो मैट्रिक्स को गुना करोगे, रो को कॉलम के साथ बीच में प्लस का साइन बशर्ते प्लस माइनस माइनस होगा। दो इंटीजर का सम, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवाइड एक इंटीजर ही होगा। तो मान लो इसको गुना क्या था, ए गुना सी और बी गुना ई, नहीं समझे? इसको इसके साथ तो यहाँ पर यह हो जाएगा बाबू ए सी प्लस बी ई। फिर इसको क्या 0 गुना सी और 0, यह हो जाएगा 0 प्लस 0। क्या फिर इसको गुना क्या था, जगह ए डी, यह हो जाएगा ए डी प्लस बी एफ, और यह हो जाएगा 0 प्लस 0। और 0 प्लस 0 का मतलब 0, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो यह भी 0 यह भी 0। तो बउआ S1 जो मैट्रिक्स है तो S1 के जैसा ना आ गया ए बी 0 0, तो यह भी, इसका मतलब यह एक को पद ना आया, मान लो नहीं आया, मतलब यह S1 के जैसा है, S1 के जैसा है, यानी यह एलिमेंट होगा S1 का। मतलब S1 जैसा मैट्रिक्स है उसी के अनुसार अगर आ गया, यह एलिमेंट है S1 का, तो आप कह सकते हो कि यह जो S1 है यह राइट आइडियर होगा, क्योंकि राइट से ना गुना किया, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग सो यह S1 इज ए राइट आइडियर। वैसे दो आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा, बताया है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। दो सबरिंग का इंटरसेक्शन सबरिंग होगा, लेकिन यूनियन के केस में नहीं होगा। मतलब यह राइट आइडियर है। फिर मान ले कर इसको गुना के हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो आर इंटू एस, तो आर का मतलब यह जो सेट माने हो, S1 का मतलब यह, तो जब इसको गुना करेंगे बाबू तो इसको इसके साथ सी गुना ए प्लस डी गुना 0 नहीं होता है, इसको गुना किया तो यह होगा सी ए प्लस 0, इसको गुना करेंगे तो ई ए प्लस 0, इसको गुना किया तो यह होगा सी बी प्लस 0, इसको गुना करेंगे तो ई बी प्लस 0। किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बाबू ए सी और बी सी, यह हो जाएगा ए ई और बी ई। तो मान लो यह S1 जो मैट्रिक्स है तो S1 में यह दो मान है रियल, ये दोनों 0, लेकिन यहाँ पर देख रहे सब रियल ना गए, इसका मतलब यह S1 के जैसा नहीं है।
यानी यह एलिमेंट नहीं है S1 का। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे कि सो यह S1 इज नॉट ए लेफ्ट आइडिया। प्रूफ हो गया। तो अब बताइए, अगर इस तरह से हम आपको होमवर्क में दे दें, यहाँ से करा कि S1 राइट आइडियर है लेकिन लेफ्ट आइडियर नहीं है, तो अगर यह ए नंबर हम बता दिए तो हम आशा करें आप लोग से यह तीनों हम आपके जिम में छोड़ दें, इसको बना लीजिएगा। अगर आइडियर समझ गए तो आसानी से हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख सकते थे। लिखिए तो इसको। अब तो हो ना गलो, छोटा दिखाई देगा। इस नोट में लिखे बने कि क्वेश्चन तो इसके बाद लिखा देंगे। हो गया। हो गया। तो BCD आराम से बना सकते हो। तो हम जनरलाइज दिया, अगर अंक में भी क्वेश्चन रहता सपोज दैट
अगर अंक में भी क्वेश्चन तो इसको भी लिख लीजिए आप होमवर्क में। क्वेश्चन करा करा proof that the A is not a left ideal of R। जहाँ दिया हुआ where यह A बराबर यह एक दिया हुआ है कि जीरो दो जीरो और जीरो और यह R बराबर यह है 0 0 1 और 0। या इसको स्मॉल r भी मानते हैं। तो यह कहने का मतलब अगर ऐसे नहीं रहेगा तो ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं कहीं कि यह जो मैट्रिक्स है तो कहेंगे होयर जहाँ यह मैट्रिक्स है ए का और यह मैट्रिक्स है आर का। कैपिटल आर करा कि प्रूफ दैट यह जो ए है ना ए इज नॉट लेफ्ट आइडियल। करा यह लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। तो लेफ्ट आइडियल का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट से गुना करो, लेफ्ट से गुना करो। कहने का मतलब जब इसको बनाएंगे तो आप यहाँ से क्या लेंगे r इंटू ए। यह जब गुना करते हैं r का मान हो गया 0 0 1 0 बना ही देते हैं और a का मतलब हो गया 0 2 0 0। जब इसको गुना करोगे तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 यह जगह 2 प्लस 0 2। तो मान ले यह जो r है अथी यह जो एलिमेंट ए है तो ए में क्या है कि 0 0 0 ये तीनों 0। यहाँ पर यह 2 है यहाँ नहीं है यानी यह एलिमेंट नहीं हुआ ए का। इसका मतलब कहेंगे सो यह ए इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। ध्यान मैं दोनों को गुना किया अगर इसके जैसा आ जाता तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 0 0 0 2 है और यहाँ पर उल्टा आ गया 0 0 0 यह 2। ये 2 अगर यहाँ होता यहाँ 0 होता तो हो जाता। हो गया। वैसे हम होमवर्क देते हैं लेकिन हम बनाइए दिए। एच पॉइंट या नोट में लिखा रहे बाबू, नोट में तो लिखिएगा इसको नोट में कि कोई भी रिंग है उसमें अगर कोई भी प्रिंसिपल आइडियल है तो उसी को प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहा जाता। प्रिंसिपल आइडियल को ही प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहा जाता। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रिंसिपल आइडियल तक रहेगा, रिंग नहीं लिखा रहेगा बुआ। और कहीं क्वेश्चन में रिंग भी लिखा रहे तो वही सेम क्वेश्चन हो जाता। इसे नोट में लिखो ए रिंग which has only principal ideal is called a प्रिंसिपल आइडियल रिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन है आपके किताब में भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग दे दिया है
किताब में दिया सी प्रिंसिपल आइडियर तक, इसलिए हमने नोट में लिखा है कि प्रिंसिपल आइडियर को ही प्रिंसिपल आइडियर रिंग भी कहते हैं, एल्सो कॉल्ड। बिहार 1970 में क्वेश्चन है, किताब में है कि प्रिंसिपल आइडियर तक है, और वहाँ का प्रिंसिपल आइडियर रिंग, तो सिंपल सी बात है प्रिंसिपल आइडियर को ही प्रिंसिपल आइडियर रिंग भी कहा जाता है, इसलिए यह नोट में लिखा दिए पॉइंट। दो आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा, दो आइडियर का यूनियन में भी कोई जरूरी नहीं है कि वह होबे करेगा। फील्ड के बारे में पढ़ चुके हो आप, बुआ प्राइम आइडियल शायद नहीं लिखा था, प्राइम आइडियल प्रिंसिपल है। पहली बार तू सुन रहा है यार, प्राइम नंबर का नाम नहीं सुना यार, कंपोजिट नाम। आए क्या लिखा है ऊपर, ऊपर में क्या लिखा है हेडिंग? हाँ, ए इंटू बी, जो भी है ए इंटू बी एलिमेंट है, एस का हो एन का हो किसी का हो, तो आइदर ए एलिमेंट बी का और ए एलिमेंट एस का, बी एलिमेंट एस का, ठीक है। चलो एक थ्योरम है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख बाबू। क्वेश्चन करा कि इफ एस इज एन आइडियल, हम यहाँ एस लिखे और कहीं कहीं यू लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। करा इफ एस इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर विथ यूनिटी, विथ यूनिटी, यूनिटी का मतलब समझ है ना, हम बताए थे जब ऑपरेशन का साइन पढ़ाए थे, ऑपरेशन का साइन पढ़ाए थे, तो विथ यूनिटी का मतलब हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, ई का मान 0 होगा, ई का मान 1 होगा, 0 होगा प्लस के केस में, 1 होगा गुना के केस में। तो कह रहा यहाँ पर एस कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग का, लेकिन वह विथ यूनिटी है। विथ यूनिटी का मतलब आप कह सकते हो विथ यूनिटी, मान लो ई, तो यह ई क्या है विथ, यह ई का मान 1, यह 1 एलिमेंट है किसका, एस का। तब कह रहा देन सो दैट, प्रूफ करो एस बराबर आर। बड़ा छोटा है, हो गया। पूछा हुआ थ्योरम है, इसलिए कर रहे ना बाबू, जैसे बता रहे ना रिंग, तो आइडियल बताए, सब रिंग बताए, होमोमॉर्फिज्म बताए, तो सबका एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए। क्वेश्चन भी आ गया क्वेश्चन बैंक का, फिर एक आध क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन बैंक का क्रमबद्ध लीजिएगा, सबके सब क्वेश्चन मिल जाएगा, एक आध गो नहीं मिलेगा, जैसा भी नहीं मिलता है लीनियर अलजेब्रा में।
मान लेते हैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी है जो नहीं मिल रहा, तो फिर उसको बताने का प्रयास करते हैं। देखो तो यहाँ क्या कर रहा है कि एस कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग का, तो बाबू रे अगर एस आइडियल होगा किसी भी रिंग का तो वह आइडियल सबसेट होगा उस रिंग का। ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ से अगर दिया हुआ बड़ा छोटा सा प्रूफ है। देख बाबू, यहाँ से क्या दिया हुआ कि यह जो एस है ना, यह एस आइडियल है किसी भी रिंग का। तो यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ से क्या दिया हुआ कि सिंस यह एस इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। यह एस अगर आइडियल है किसी भी रिंग का, इसका मतलब यह एस सबसेट होगा आर का। मान लिया समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो भी रिंग है ना विथ यूनिटी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह तो मान लिया कि एस आइडियल है किसी भी रिंग का, तो एस सबसेट होगा आर का। अगर एस का एलिमेंट है तो आर का होबे करेगा। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एगिन 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 जो भी रिंग है ना, एगिन आर इज ए रिंग विथ यूनिटी। आर जो है ना वह रिंग है विथ यूनिटी। इसका मतलब हो गया हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करेंगे। ई का मान 1, यह एलिमेंट है आर का। तो क्वेश्चन में ही स्पष्ट लिखा हुआ। अब मान लेते हैं कि एस अगर आइडियल है, बात समझे ना, अगर यह आइडियल है तो जब एस आइडियल है, एस अगर सबसेट है आर का, तो अगर एस का एलिमेंट होगा तो आर का होबे करेगा। मान लो यहाँ दिया हुआ है कि एस जो है ना वह आइडियल है किसी भी रिंग का, तो हम कोई भी एलिमेंट अगर मान लेते हैं कि एस का है और एक्स एलिमेंट आर का है, तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो वह एस का एलिमेंट होगा। तो इधर सिंपल हो गया। जब यूनिट एलिमेंट है ना तो उतना लंबा काहे लिखेगा, सीधे कह देते बाय द क्वेश्चन। यहां से बाय द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब प्रश्न के अनुसार। करा एस आइडियल है तो मान लो यूनिट एलिमेंट है ई, ई का मान 1, तो यहाँ से हम कह दिए बाय द क्वेश्चन अगर यह 1 एलिमेंट है एस का, और कह रहा कि एस अगर सबसेट है तो एस आइडियल है किसी भी रिंग का, तो एस सबसेट होगा आर का। मतलब 1 अगर एलिमेंट है एस का, यहाँ से कह दिया 1 एलिमेंट है आर का, तो इससे यह मालूम चल गया यहाँ से कि यह आर सबसेट है एस का। समीकरण 2। और फिर यहाँ से कहें कंबाइनिंग या समीकरण 1 और 2 से। मान लो ए सबसेट बी का, बी सबसेट ए का, दोनों आपस में बराबर, या बाय द डिफिनीशन ऑफ सबसेट। नहीं समझे? मान लो यह ए और बी है, सेट में पढ़ाता है, यह बी और ए है, तो कह रहा एस सबसेट है आर का और आर सबसेट है एस का। इसका तो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी यह एस बराबर आर, यही प्रूफ करना था। प्रिंसिपल आइडिया का मतलब प्रिंसिपल आइडिया रीडिंग। नहीं नहीं, हाँ ई हो गया। सिंपल सी बात है ना।
मतलब सेट थ्योरी का पढ़ा होता ना कि ए और बी कोई दो सेट, ए का सब एलिमेंट बी में होगा तो ए को बी का सबसेट, मतलब बी सबसेट है ए का तो बी का सब ए में होगा, तो बाद में हो ही जाएगा। अब तुम ही कहीं जुड़वे हो गलो मान लो, तो फिर कहलाएगा तुम ही ना। तू समझा नहीं मेरा क्वेश्चन? वाह कितना होशियार है यार, मतलब इशारा काफी है नहीं राकेश बाबू? ये तो सोच में पड़ गया कि जुड़वा होता क्या है यार। रह चला, आ गया पैसा यार। चलो बाबू बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए ना। शनिवार को वह दोनों हो जाएगा, पेपर 5 में जो दो थ्योरी है ना, शनिवार खाली वही दोनों खींच देंगे 1 घंटा है। पूरा कहा 3-4 क्वेश्चन से वो तो हो गया था, पूरा कर दिया था क्वेश्चन। अच्छा उसका क्लास हो गया था, अच्छा रहने देता। बुआ यहाँ पर कह रहा था इस क्लियर है, खाली लैंग्वेज है, परिभाषा सब क्रमबद्ध बताए तो आप आसानी से समझ सकते हो। देखो एक क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिखो बाबू। कह रहा है कि कोई भी फील्ड है वह नो प्रॉपर आइडियल होगा, नो प्रॉपर आइडियल होगा। एक यह भी क्वेश्चन है, एक कम्यूटेटिव रिंग पर है नो प्रॉपर आइडियल, जो यह पूछा हुआ थ्योरम है। तो पहले आपको कम्यूटेटिव रिंग आइडियल ऑफ इज एन आइडियल ऑफ आर, ये थ्योरम तो समझ में आएगा यह ना। देख बाबू यह क्वेश्चन लिखिएगा, करा ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडिया। करा बाबू कोई भी फील्ड है वह नो प्रॉपर आइडिया, या यही क्वेश्चन लिखा रहेगा इफ एफ इज ए फील्ड देन इट इज ओनली आइडियल आर जीरो एंड एफ इटसेल्फ, अपने आप का पूछा हुआ थ्योरम है। करा क्या है कि कोई भी फील्ड है, प्रूफ दैट ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडिया। तो अब बताओ, मान लेते हैं कोई भी एक आइडियल है किसी भी फील्ड का, यहां से तो लिखते भी जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन है। करा बाबू कि एस कोई भी आइडियल है किसी भी फील्ड का, तब करा कि हमको प्रूव करना है कि नो प्रॉपर आइडियल, मतलब एस बराबर कोई भी एक सेट मान लेंगे नो प्रॉपर आइडियल यानी जीरो, या एस बराबर एफ, एस यहाँ आइडियल है और एफ कोई भी फील्ड है, जैसे अभी कैसे बना एस बराबर आर। तो लिखा था बाबू कि लेट कैपिटल एस बी एन, लेट कैपिटल एस बी एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। अच्छा सॉरी फील्ड नहीं है, ये फील्ड ना है, तो लेट कैपिटल एस बी एन आइडियल ऑफ द फील्ड एफ। अभी बताया रिंग के लिए यहाँ फील्ड कर रहा है कि एस कोई भी आइडियल है किसी भी फील्ड का, तब हमको कर रहा है यहाँ पर देन वी रिक्वायर टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो, देन वी हैव टू रिक्वायर दैट कि यह एस बराबर यह एक सेट है जीरो या एस बराबर एफ। जैसे अभी सेम क्वेश्चन लिया एस बराबर एफ, तो मान लेते यह नल आइडियल है, जीरो एलिमेंट है तो
दो प्रकार का आइडियल लिया, नल आइडियल और यूनिट आइडियल। तो मान ले यहाँ से दिया हुआ इफ यह एस बराबर यह एक सेट है 0, इसका मतलब हो गया यह एस जो है ना यह नल आइडियल है। तब कहेंगे देन यह एस हैज ए नल आइडियल, यह एस नल आइडियल है which is improper, which is improper ideal, which is improper ideal, यह improper ideal हो गया। which is improper ideal, improper ideal का मतलब होता है यह जो s होगा ना वह नल आइडियल नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इसका मतलब हो गया बट इफ यह एस बराबर नहीं है यह एक सेट 0। हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है, मान लिया यहाँ कोई भी एलिमेंट हम मान लिया एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट स्मॉल ए बी द एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन एस। हम मान लेते ए कोई भी एलिमेंट है वह आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिया एस का। इसका मतलब हम ए माना और तू छोटका एक्स मान लेगा, कोई कुछ भी मान लेगा। तो ए अगर हम एलिमेंट मान लिया एस का, इसका मतलब हो गया दैट इज अगर यह ए एलिमेंट है एस का तो आप कह सकते हो यह एस का है और वह रिंग की जगह फील्ड हो गया। इसका तो जब एस का है तो एस सबसेट होगा एफ का। अगर ए एलिमेंट है एस का तो यहाँ से कहेंगे देन यह ए आल्सो एलिमेंट एफ का होबे करेगा। क्या कि यह एस आइडियल है किसी भी फील्ड का, इसका मतलब हो गया कि यह एस सबसेट होगा एफ का। इसका मतलब आप कह सकते हो यह एस सबसेट है एफ का, प्रॉपर सबसेट। कहीं कहीं प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बात बराबर है, परिभाषा सेम है। जैसे हमने कहा एस सबसेट है एफ का और कहीं आपके किताब में लिखा जाए कि यह एस सिर्फ प्रॉपर सबसेट है तब भी हो जाएगा। और जब यह अगर एस है इसका सबसेट है और हमने मान लिया कि यह ए एलिमेंट अगर एस का है तो इसका इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि वह रिंग है तो सभी लॉ को पालन करेगा। यानी आप यहां से कह सकते हो अगर हम यहां से मान लिया चूंकि अगर यह ए एलिमेंट है एस का, मान लो इफ, तो यहां से कहेंगे देन यह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एस का। अगर ए एलिमेंट है एस का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा एस का। और जब यह एस का है तो फिर आप इसको कह सकते हो यह आल्सो एलिमेंट है एस का है तो ये सब प्रॉपर सबसेट है, तो इसके जगह यह भी लिख सकते हो एस आल्सो इन ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एफ का। जब एस का है तो एफ का होबे करेगा, तो एस के जगह आप एफ लिख सकते हो। नहीं समझा? मान लो ए एलिमेंट एस का ए इनवर्स एलिमेंट एफ का, वैसे एस इनवर्स का हो, ए इनवर्स एलिमेंट होगा एस का, लेकिन जब एस अगर सबसेट है एफ का तो एस की जगह आप एफ लिख सकते हो। इसलिए आप कह सकते हो दोनों को, इसलिए कहेंगे अगर ए इंटू ए इनवर्स लेंगे यहाँ से कि सो यह ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स का मतलब ई आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स लॉ पढ़े थे ना बाबू गुना केस में, तो ए इंटू ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एस का, इसका मान हो गया 1 और तो ई का मान 1, तो 1 एलिमेंट है एस का। इससे निष्कर्ष निकल गया यहाँ से कि अगर यह 1 एलिमेंट है एस का और ए अगर एलिमेंट है मान लो एफ का, तब देन दोनों को गुना करेंगे तो 1 इंटू ए बराबर ए, और यह ए आल्सो एलिमेंट एस का। इससे मालूम चल गया कि अगर ए एलिमेंट है एफ का और ए एलिमेंट है एस का, इसका मतलब यह एस सबसेट है एफ का, यह एस सबसेट है एस का। अगर हम यहाँ से मान लिया इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हो।
या यहाँ से फिर मान लेंगे। मतलब ये लाइन समझ में आया ना यहाँ तक? परिभाषा सब लिख दो बाबू। यह वन है एलिमेंट एस का, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो बाबू रियांशु, अगर मान लिया कि वन एलिमेंट है एस का, मान लिया वन एलिमेंट है एस का और यह ए एलिमेंट है एफ का, तो इम्प्लाइज दोनों को गुना करेंगे तो वन इंटू ए बराबर ए, वन इंटू ए बराबर ए, और यह ए आल्सो एलिमेंट एस का। तो मान लिया ए एलिमेंट है एफ का और ए एलिमेंट है एस का, तब आप यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब यह एफ प्रॉपर सबसेट है एस का। मान लिया समीकरण एक। हो गया। फिर मान लेते बाबू यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया था यह एस सबसेट है एफ का, अगर यहाँ से लिखे थे तो ऐसा करो ना, यह लाइन अगर यहाँ लिखबे क्यों, अगर यहाँ समीकरण नहीं माने हैं तो फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि यह एस सबसेट है फील्ड का। मतलब क्वेश्चन में दिया कि एस अगर आइडियल है किसी भी फील्ड का, तो आप उस समीकरण एक है इसको दो मान लेते हैं, अगर नहीं मान तो एक लाइन फिर और लिख दो यहाँ से। मान लो हम यहाँ से क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ, चूंकि यह एस इज ए, यह एस इज ए सबसेट ऑफ फील्ड एफ, यह एस सबसेट है किसी भी एफ का, इसका मतलब यह हो गया एस प्रॉपर सबसेट है एफ का। समीकरण दो। अब यहाँ से कह दिया समीकरण एक और दो से वी गेट दोनों आपस में बराबर हो गया यानी एस बराबर एफ, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया यह एस प्रिंसिपल आइडियल है लेकिन यह नल आइडियल नहीं है, नल आइडियल या यूनिट आइडियल नहीं है, इसलिए कर देंगे नो प्रॉपर आइडियल। एस बराबर एफ हो गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यह एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल, यह एस जो है ना प्रिंसिपल आइडियल है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर यह एस एस हैज हैज आइदर, मतलब नहीं, एस हैज आइदर नल नल आइडियल नोर यूनिट आइडियल, नल आइडियल और नल आइडियल और यूनिट आइडियल। इसका मतलब हो गया यह एस बराबर एफ है, मतलब यह प्रिंसिपल आइडियल है, इसका मतलब यह नल आइडियल होगा न यूनिट आइडियल होगा, तब यह एस क्या हो गया नो प्रॉपर आइडियल। इसलिए कहेंगे यहाँ से हैंस हैंस यह एस हैज ए नो प्रॉपर आइडियल। अब एक क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग वाला, नहीं बताए थे।
देखो क्वेश्चन लिखा जाए बाबू। क्वेश्चन करा इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। करा यह आर जो है ना कम्यूटेटिव रिंग है। इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड यह ए एलिमेंट है आर का, यह ए एलिमेंट है आर का, तब यहां से करा देन आर इंटू ए बराबर यह एक सेट है आर इंटू ए सच दैट आर इंटू ए बराबर यह जहाँ करा आर इंटू ए सच दैट यह आर एलिमेंट है आर का, ठीक ना। यह आर एलिमेंट है आर का इज एन आइडियर ऑफ आर। बुआ क्वेश्चन क्या करा कि आर जो है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है। इफ मतलब यदि दिया हुआ कि आर कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर रहा। रिंग है तो 8 गो, कम्यूटेटिव रिंग तो 8वां लॉ हो गया कम्यूटेटिव लॉ इन द गुना केस। तो करा आर इफ आर कम्यूटेटिव रिंग है, तो जब आर कम्यूटेटिव रिंग है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो कह रहा है कि ए एलिमेंट है आर का, तो आर इंटू ए बराबर यह एक सेट है आर है। जब आर इंटू ए है इसका मतलब लेफ्ट आइडियर राइट आइडियर। बुआ इसका मतलब आइडियर ना हो गया आर इंटू ए बराबर आइडियर, तो यह आइडियर का यूज पड़ जाएगा, ठीक ना। यह है तब करा कि यह कम्यूटेटिव रिंग है तो क्या यह आइडियर है आर इंटू ए बराबर जो यह सेट बना, क्या यह आइडियर है किसी भी रिंग का आर का। तो लैंग्वेज है एक। इस पर एक और क्वेश्चन है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज ए फील्ड। वही कहीं कहीं लिखा रहेगा स्क्यू फील्ड को ही हमने कहा था डिवीजन रिंग। या फील्ड लिखा जाए या डिवीजन रिंग लिखा जाए, दोनों का एक ही मीनिंग होता। तो इस क्वेश्चन को लिखो। यहाँ क्वेश्चन करा क्या कि यह आर कोई भी एक रिंग है लेकिन वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो मान लेते कि यह आर इंटू ए बराबर यह सेट इस तरह से दिया हुआ, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से लिखा जा कि लेट एक्स एंड वाई बी द, मान ले हम ए और बी है तो हम मान लिया एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट है। लेट एक्स एंड वाई बी द एनी एलिमेंट्स इन आर ए, मतलब इसका एलिमेंट हम मान लेते एक्स और वाई। तो अब तुम बताओ यह जो एक सेट है आर इंटू ए है, हम एलिमेंट मान लिया एक्स और वाई, इसका मतलब इसी के जैसा एलिमेंट होगा। इसका मतलब कह सकते हो सच दैट इस प्रकार एक्स बराबर आर वन इंटू ए और वाई बराबर आर टू इंटू ए। मान लिया कि एक्स और वाई है इसी के जैसा एलिमेंट लेंगे आर ए। तो मान लिया एक्स बराबर है आर वन इंटू ए और वाई बराबर आर वन इंटू बी। यहाँ से ये मालूम चल गया यह आर वन आर टू जो लिया ना इसका मतलब हो गया व्हेयर यह आर वन और आर टू एलिमेंट है आर का। आर वन आर टू एलिमेंट है आर का। अब बताइए जब सब रिंग पढ़े थे तो हम आपको परिभाषा बता रहे एक्स और वाई एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई।
ठीक है। तो अब बताइए, जब यह एलिमेंट लिए, खाली लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को लिख रहा है, तो हम यह दो एलिमेंट मान लेते हैं कि x और y का मान इतना। अब हम अगर यहाँ से लेते हुआ, इसीलिए यह x माइनस वाई, तो x की जगह हो गया R1 इंटू ए माइनस R2 इंटू ए। इसमें अगर हम ए कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 इंटू ए। नहीं समझा? अगर हम ए कॉमन लेंगे तो इतना लिख सकते थे। अब आप बताइए कि अगर R1 और R2 अगर एलिमेंट होता, अगर R1 और R2 अगर एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे बाबू कि R1 इंटू R1, तो यहाँ से एक लाइन लिखते हैं कि इतना बराबर यह भी जो एलिमेंट मान लिया ना, यहाँ से मान लो यह लिया, तो कहेंगे यह भी एलिमेंट है किसका, R इंटू ए का। मतलब दोनों को घटाने के बाद यह जो वैल्यू बचा ना, यह भी एलिमेंट है R इंटू ए का। कि सर का है ऐसा लिख दिया आपने, तो अब आप बताइए, यहाँ से हम लोग कहेंगे होयर, जहाँ अगर R1 और R2 अगर एलिमेंट है R का, तब आप यहाँ से कह सकते हो देन R1 माइनस R2 एल्सो एलिमेंट R का, एंड गुना भी करेंगे तो R1 इंटू R2 एल्सो एलिमेंट R। आइडिया है, देखिए से होगा, अगर ए और बी एलिमेंट है इसका, तो ए माइनस बी और ए इंटू बी एलिमेंट होगा इसका, आर ए, इसे थे इस वजह से आर ए। अब अगर हम गुना करते हैं यहाँ से, एगेन एगेन यहाँ x इंटू वाई लिया, तो ये जगह R1 इंटू ए इंटू R2 इंटू ए, तो यहाँ ए कॉमन लेंगे तो जगह R1 इंटू R2 इंटू ए, तो यह भी एलिमेंट है R इंटू ए का। इसके अनुसार अगर R1 R2 एलिमेंट है तो गुना भी इसका एलिमेंट, तो मान लो यह भी एलिमेंट हो गया। इससे यह मालूम चल गया, यहाँ से यह हम कह सकते थे, इसीलिए यहाँ से कह दिया कि दोनों का जो यह वैल्यू लिया ना, यानी यहाँ से जब हम माइनस लिया, तो यहाँ से हम लोग कह दिए कि यह x माइनस वाई एलिमेंट है आर ए का, एंड x इंटू वाई एलिमेंट है आर ए का। तब कहेंगे सो यह जो आर ए है ना, सो यह आर ए इज ए सब रिंग ऑफ आर। यह सब रिंग है किसी भी रिंग का, सब रिंग का यही परिभाषा था।
अब बताइए ना, यही ना दो केस था बाबू। तो कह देंगे कि यह सब रिंग है आर का, कर लेंगे तो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, और एक एक क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। चलो बाबू, तो अब मान लेते हैं कि यह आर ए सब रिंग है किसी भी रिंग का। अब फिर मान लेते कोई भी एलिमेंट मान लो उस रिंग का, लिखो तो, लेट लेट यू बी द एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। हम मान लिया कि यू जो है ना, यह यू कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर का। इसका मतलब हो गया कि यह यू एलिमेंट है आर का। तो इस केस में लेते हैं, तो करा यह आइडियल है, तो आइडियल का मतलब होता है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। मान लिया यू एलिमेंट है आर का, तो हम यहां से लेते हैं बउआ, इसीलिए यह u इंटू एक्स, यू इंटू एक्स, तो यह u और x को आप माना था r1 इंटू ए, तो इसको आप लिखेंगे u इंटू r1 इंटू ए। पढ़ा था ना जब रिंग है तो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं u इंटू r1 इंटू ए। इसका मतलब यह हो गया, चूंकि यह हो जाएगा u एलिमेंट है, ध्यान देना, यह u एलिमेंट है किसका, r का, और यह r1 भी एलिमेंट है r का। इससे निष्कर्ष निकल गया कि इसको जब हम लिए तो u इंटू एक्स बराबर इतना लिखा, तो ये जगह u इंटू r1 इंटू ए, और यह एलिमेंट हो गया किसका, r इंटू ए का, r इंटू ए का। फिर अगर यहाँ से लेते हैं एल्सो, अगर x इंटू यू लेंगे तो जगह r1 इंटू ए इंटू यू, जगह r1 यह ए इंटू यू, या आप आपस में इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब यह x इंटू यू लिया तो r1 इंटू ए इंटू यू लिखा, ध्यान दिया, तो यह r1 ए को इधर कर दिया, तो आप इसको यहाँ से, जैसे यह हो गया लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, तो दोनों केस हम ले रहे हैं बाबू। तो एक बार u इंटू एक्स लिया तो हम इतना लिख लिया, अब यहाँ x इंटू यू लिया तो x के जगह यही ना माने थे आप, r1 इंटू ए इंटू यू, जब इसको लिखेंगे तो r1 ए इंटू यू, तो इसी को जब हम इधर लाएंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ना बाबू, इसका मतलब यह जगह r1 ए इंटू यू, ठीक है। तो मान लो ए को अगर यहाँ कर दिया जगह r1 और यह u इंटू ए, जगह r1 इंटू यू इंटू ए लिख सकते हो, इसको और आप लिख सकते हो यह u इंटू r1 इंटू ए। तो इससे यह मालूम चल गया कि यह भी एलिमेंट है किसका, आर ए का है बाबू। तो यहाँ से हम जानते थे कि यह u अगर एलिमेंट है आर का, u अगर एलिमेंट है आर का, और यह x अगर एलिमेंट है आर का, इसलिए आप कहेंगे कि यह u इंटू एक्स एल्सो एलिमेंट आर इंटू ए का। u इंटू एक्स कहो या x इंटू यू कहो, मतलब यह भी एलिमेंट हो गया, तो यू एक्स कहो या यहीं पर, या और यह x इंटू यू एल्सो एलिमेंट आर ए का, इसलिए यहाँ से कह देंगे हम लोग यह यू एक्स भी एलिमेंट है और एक्स यू भी एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग हैंस यह आर ए इज ए सब, यह आर ए इज एन आइडिया से देखो ना, लेफ्ट आइडिया सब रिंग कहा गया यहाँ पर, आर ए इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, ऑफ द रिंग आर, या आइडियल ऑफ
आर, यही प्रूव करना था। एक और थ्योरम रह गया बाबू, 4:45 रहने दीजिए, जब नहीं हो पाएगा ये। एक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट। सब क्वेश्चन बैंक का है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ज्यादा भी बता रहे, क्रमबद्ध बता रहे हैं बाबू। तो आज रहने दीजिए, फिर कल